सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेरी गुड़िया है, या उसके बाद इवन आंगन में योर बट रोल आई वाज वेरी आई लिटरली स्ट्रांग। मेक श्योर कि जब प्रोजेक्ट कर रहे हो ना तो उसके बाद बेशक वो प्रोजेक्ट नेगेटिव से स्टार्ट होता हो, कहीं से भी स्टार्ट होता हो, लेकिन उसके साथ एक लेसन जरूर लेसन हो, बिल्कुल एसोसिएटेड हो। बिल्कुल वो एक जिम्मेदारी बनती है आई थिंक बिल्कुल एक्ट्रेस की। बिल्कुल। और अब शराब की अगर बात करें, उसमें तो ऐसा बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, और आजकल पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे इतनी बात होती है। कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर को अडेप्ट करना? मुश्किल एक तो आपने ये जो बात कही कि पूरी दुनिया में लिटरली आमना, जब मैंने पहला पोस्ट लगाया था शराब का, तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर गया था इस मैसेजेस से। जब मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो करूंगी उस तरह से, वो अनफॉर्चुनेटली भी कर नहीं पाई, तो लोगों ने हमें रीच आउट किया, वो एक्चुअली इसी बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा स्क्रिप्ट करें जो वाकई जिसको टैबू समझा जाता है। और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो शायद 100% लोगों में 5% लोगों में पाई जाती है। तो टीम बनाई हमने, हम टीवी ने, मैं बड़ी खुश हूँ इस मामले में कि मैं बड़ी खुश हूँ इस बात को लेके कि हम टीवी इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो उठाते हैं। वरना यूजुअली आपने देखा जिस तरह के ड्रामाज हो रहे हैं दूसरे चैनल्स पे, हर कोई कमर्शियल ड्रामास के पीछे भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है आमना कि मैं बहुत देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम कोई नई चीज देखना चाहते हैं, हमें वही सास बहू वाली चीजें वो सब क्यों दिखाया जाता है। मगर शराब को लोग उस तरह से नहीं अप्रिशिएट करते जिस तरह से दूसरे ड्रामाज होते हैं। आई डोंट नो, ये भी आप समझ लें एक सर्टेन एक ऑडियंस है जो देखती है इस तरह की चीजें। हर कोई देखना पसंद नहीं करता, लोग कहते हैं बड़े डिप्रेसिंग है, आप देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि सब्जेक्ट बिल्कुल क्या है, उसको बिल्कुल कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे कि आपका जो कैरेक्टर है हूर का, एक तो यू परफॉर्म्ड इट सो वेल कि थैंक यू। मैंने तो रिव्यूज में भी, मैंने और हसन ने कई दफ़ा बात की कि हम वो ड्रामा देखते ही फॉर योर परफॉर्मेंस एंड योर रिलेशनशिप विद असफंदयार, हम्म और उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से वो ड्रामा देखने को दिल चाहता है। लेकिन हम्म आउटस्कर्ट्स पे वो सास बहू वाला प्रॉब्लम वो फिर भी आ गया है, हम्म यू नो। वो क्योंकि मेरी ये बात हुई थी, यही आपकी हाँ। वाली बात, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पे इस तरह से बहुत बात करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जरूरी नहीं है वैसे ये सारी चीजें इसमें हम्म इन्वॉल्व करना। मगर वो कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं क्योंकि हर तरह की ऑडियंस हमारी होती है, वो हर हम्म तरह की चीजों को आपको हर तरह के ऑडियंस को कैटर करना जरूरी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो अगर कोई आधी ऑडियंस अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए देखेगी तो आधी हम्म ऑडियंस अपने प्रॉब्लम्स भी देखना चाहेगी ड्रामे के राइट अंदर। राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ जैसे औलाद की महरूमी होती महरूमियत है, है, और बिल्कुल उनको ऐसा बिल्कुल। होता है कि उस महरूमी के लिए उसको उस बंदी को टॉन्ट किया जा रहा होता है कि हम्म तुम्हारी वजह से नहीं नहीं हो, नहीं, जबकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। कितनी कॉमन बिल्कुल प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। तो आई थिंक ये भी दिखाना जरूरी था कि किस तरह से हम्म डील करते हैं हम लोग आजकल सिचुएशंस को। बिल्कुल। नहीं, एब्सोल्युटली, मुझे सिर्फ ये लगा था कि बिकॉज यू आर सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और कैरेक्टर भी जो है वो बहुत सहमा हुआ, और मतलब बहुत ज़्यादा उस पर हम्म फोकस होना चाहिए था ज़्यादा। हम्म तो वो जो बहनें हैं ना, लाउड हूर की, ओ माय गॉड, बहनें और अम्मा जो हैं, उन तीनों को अगर आप एक कमरे में बंद कर दें तो मेरे ख्याल है कि किसी अच्छा, और को जितने बोलने का। आप मुझसे सवालात पूछ रही हैं इस सब के बारे में मेरी कोई लिटरली इतनी लंबी लंबी डिस्कशन होती थी। मैं हाँ कहती थी कि लगना चाहिए सब एक फैमिली से हैं, क्योंकि एक हाँ फैमिली में अलग अलग किस्म से लोग बात नहीं करते, ऑलमोस्ट बिल्कुल। सब सिमिलर ही होते हैं, अगर लाउड है तो सब लाउड होंगे। सब लाउड होते हैं। हाँ तो उन्होंने उसकी ये लॉजिक भी दी थी कि अगर हम, क्योंकि मैंने कहा अगर हमारी मदर इस तरह से बात करें, बहनें तो बहुत अच्छी तरह तमीज से बात करती हैं, हाँ मदर थोड़ी सी होती हैं कि बिल्कुल। हाय हाय ये क्यों हो हाँ गया वो क्यों हो हाँ गया। हाँ। तो मैंने कहा कि हमारी अम्मी क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह से बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे लॉजिक ये कि होता है कभी मदर साइड से हम्म फादर साइड से कोई ना कोई इस तरह का होता है, क्योंकि वो आपने देखा है कि बीच में वो जादू टूना पे ले जाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, वो बहुत अच्छा एक तो एंगल वो था। उन्होंने शायद कहीं ना कहीं उसको एक जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप हम्म दिखाते पढ़ी लिखी कोई खातून और वो अगर हम्म पढ़ी लिखी तरीके से बात कर रही होती, वैसे तो हम्म पढ़े लिखे लोगों में बहुत चीज ये पाई जाती है, एब्सोल्युटली। इस तरह के जादू टोना के यहाँ हम्म बीमारी हम्म ये होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फिर वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे कि एक पढ़ा हम्म लिखा इंसान कैसे इस तरह की कैसे ऐसे बातें कर बिहेव रहा है। कर रहा है, बिल्कुल। तो मुझे समझ आई ये बात, मैंने राइट कहा हाँ हो राइट सकता है। राइट। जो तो मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड अपने कैरेक्टर आई डेवलपमेंट स्टिल में। एम, अभी भी एडिटिंग पे भी हर चीज देख देख के देख देख मैं, के, हाँ। हाँ, कि कहीं से ये ना हो, कहीं से ओवर ना हो जाए, कहीं ऐसा हम्म ना हो कि वो सिम्टम्स। आपको याद है ऑटिज्म के ऊपर भी कितनी मैं बल्कि डिबेट उस हुई पे थी। आना ही चाह रही थी तो कि मैं वो ये, शुरू में जो एक हुआ था कि जी ऑटिज्म क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के स्पेक्ट्रम पे कि नहीं है, और बहुत लोगों ने हम्म कहा कि नहीं, ऑटिज्म हम्म नहीं है। हम्म तो वो हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट? वो ड्रामा शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी बन गई थी। बिल्कुल। नहीं ऑब्वियसली ये देखें, सब हम सब की
एक हद तक एक नॉलेज होती है। बिल्कुल। और ये बात जहाँ तक देखी जाए कि सिम्टम्स जो ऑटिज्म के, ऑब्वियसली ऑटिज्म एक डिफरेंट डिसऑर्डर है, हाँ, लेकिन ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया में भी पाए जाते हैं। जैसे बिल्कुल। रेपिटेटिव आपकी स्पीच होती है, बहुत राइट। सारी चीजें होती हैं। तो आप अगर उसको ओवरलैप अगर बहुत सारे लोग करते हैं, और एक जमाने तक करते आए हैं, जब तक DSM-5 थ्योरी जब तक नहीं आई थी, तब तक लोग ओवरलैप करते थे इस चीज को। लेकिन ये कि अब पता लग गया कि ये ऑटिज्म एक बिल्कुल डिफरेंट डिसऑर्डर है और वो अलग है, तो मेरी नॉलेज में नहीं था। तो हाँ, वो लोगों ने उस बात को हाँ, इतना उस तरह से किया। डिसहार्ट होती हूँ मैं, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली किसी चीज पे अगर आपको करेक्ट किया जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। मजाक उसके नहीं है। बाद में ज्यादा और इस चीज को लेके कि कोई चीज गलत ना चली जाए बिल्कुल, ड्रामे में, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली ड्रामा तो एक लार्जर हाँ, ऑडियंस देख रही होती हाँ। है। नहीं, ड्रामा में तो एज फार एज द स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन इज कंसर्न्ड, बल्कि इवन जो थेरेपिस्ट होती है उसने बड़ी अच्छी बातें की सारी, और अल्लाह करे कि लोगों को समझ आए इस चीज़ की। वो उनके लोग मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं समझते बिल्कुल, जनरली। बिल्कुल। लेकिन वापस चलते हैं सोशल मीडिया पे, एंड द फैक्ट दैट यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, और ऐसा नहीं है कि आप रोज आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें लगा रहे हो और जो सुबह लगती के है वही अपने मेरी टीम करती है, मैं तो कि बिल्कुल हाँ नहीं। यू आप उसे भागते हो, एंड येट कल अनाउंसमेंट हुई है कि आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है। तो ये कैसे हुआ? ये बेसिकली इसकी भी, जिस तरह हमारा एक साल से इंटरव्यू का लाइनअप हो हाँ, रहा है, उसी तरह से यूट्यूब वाले भी, ये जिजानी साहब हैं, वो कहते नहीं नहीं आपका होना चाहिए और ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप बिहाइंड द सीन्स कैसे करते हैं। क्योंकि एक दफा हुआ ये कि हम शराब के सेट पर थे, तो वो समी के साथ वो काम कर रहे थे, तो वो अचानक से सेट पर आ गए। तो वो मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनका पता नहीं कौन है, क्यों ऐसे देख रहे हैं। हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो क्योंकि वो भाग के आती है, तो वो अब कॉन्टिन्यूटीज इस तरह की होती है ना कि आप वहां पे गिरे हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूटीज के बड़े मसले होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वहां पे गिरे हैं तो आप घर आते हैं तो ऑब्वियसली अपनी करेंगे हम शर्ट बात। वैसी होनी चाहिए। तो वो इत्तेफाक से मैं उठ के ना, मैं मिट्टी उठा के ऐसे ऐसे लगा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो आप लोग पीछे कर रहे होते हैं, और इतनी इतनी देर, आधे आधे घंटे जो आप इस तरह से बैठे होते हैं आइसोलेट करके अपने आप को, तो आई थिंक ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कि जो आप 40 मिनट्स का ड्रामा देखते हैं और उस पे इतनी सारी लोग आते हैं, देखते हैं, बस कहते हैं अच्छा ठीक है ड्रामा देख लिया, लेकिन हाँ, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और बिल्कुल। किस तरह से कैरेक्टर बिल्डअप होता है और किस तरह से आप अपने उसको उस कैरेक्टर में लेके आते हैं। तो अगर वो कहने लगे कि वो लोग ये चीजें देखें तो शायद ज्यादा उस चीज से रिलेट कर सकें कि वाकई ये कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब बस आप करें मेरे साथ साथ आ जाएं, मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हाँ, तो वो अब इस तरह से हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ऑल्सो जबरदस्त। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं आपकी फैशन सेंस में क्या बिल्कुल, है, आप बिल्कुल। स्टाइल स्टेटमेंट कैसे करती हैं, तो वो सारी चीजें मैंने कहा चलो मैं बताती जाती हूँ साथ हाँ, साथ। नहीं मेरे ख्याल है बहुत इंटरेस्ट है स्टार्स की लाइफ में, बहुत इंटरेस्ट है, और स्टार्स जो हैं वो प्राइवेट भी रखते हैं, कुछ पब्लिक भी रिलीज करते हैं, लेकिन जी एक सीक्रेसी एक होती है। जी जी तो बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा है कि आजकल तो वैसे और भी वैसे भी जमाना है, इंस्टाग्राम इज दी ओनली हैंडल जो भी मेरे पास है, तो उसके थ्रू आप कितनी बात कर कितनी लेंगे। बात कर लेंगे। सही बात है, सही बात है। पिछले साल आपका एक ड्रामा आया इश्क रहे नसीब, उसमें यू वर एक्टिंग विद एक अदाकार जिनका नाम है जाहिद अहमद, और साथ समी खान। और फिर इस साल आपके दो ड्रामे आए, एक जाहिद के साथ और एक समी एक के साथ, समी के ऐसा साथ। स्पिन ऑफ हुआ। तो ये इत्तेफाक से लोगों ने कहा कि भी ये इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ी अच्छी जोड़ी है, इनको जी जी इकट्ठे कास्ट किया जी जाए। जी जी।